अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। जैसे कि अब हमने देखा कि हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पानी की बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। अब ये फर्टिलाइजर्स 5.5 टू 6.5 pH पे प्लांट्स रूट के लिए अवेलेबल होंगे। अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज की कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, जो फर्टिलाइजर्स या फिर जो भी सॉल्ट्स हम पानी में ऐड करना चाहते हैं ताकि हम जो पर्याप्त ईसी है वो अचीव कर पाए, उसमें लगने वाले न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एग्जैक्टली होते क्या है। तो हाइड्रोपोनिक में या फिर किसी भी एग्रीकल्चर में या किसी भी प्रकार की खेती में हमें दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। एक होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स और एक होता है माइक्रो एलिमेंट्स। जब हम माइक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये एलिमेंट्स किलो की मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं। प्लांट्स की इनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है। फिर आते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स बहुत ही कम मात्रा में हमें इस्तेमाल होते हैं, ये काफी मिलीग्राम से फिर ग्राम्स में होते हैं। तो जब हम माइक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें आता है आपका नाइट्रोजन, इसमें आता है फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जब हम माइक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें आता है बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और फेरस। तो अभी देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक साथ आके अलग अलग प्रकार के टैंक्स या फिर फर्टिलाइजर सॉल्यूशन किस प्रकार क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो भी हम फर्टिलाइजर या फिर जो भी सॉल्ट्स हमको मार्केट से या फिर दुकान से अवेलेबल होते हैं, एज इट इज हम उनको प्लांट्स को दे नहीं सकते। हम एज इट इज प्लांट को फर्टिलाइजर में डुबा के नहीं रख सकते कि प्लांट्स को लगने वाले न्यूट्रिएंट्स वो लेना स्टार्ट कर दे। तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जो भी मार्केट से फर्टिलाइजर्स हमारे पास अवेलेबल है, और फिर इन्हीं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को इस्तेमाल करके हम इरिगेशन वाटर बनाएंगे। तो जनरली इरिगेशन वाटर किस प्रकार बनाया जाता है, तो हमें दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स मार्केट में मिलते हैं हाइड्रोपोनिक के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोपोनिक की बात कर रहा हूँ, जिससे हम टैंक ए सॉल्यूशन और टैंक बी सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो आगे वीडियो में हम देखेंगे टैंक ए सॉल्यूशन और टैंक बी सॉल्यूशन किस प्रकार बनाया जाता है। तो जनरली जब भी हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मार्केट से खरीदते हैं तो इसका रेशियो इस प्रकार होता है 1:10:100 का। तो 1:10:100 का रेशियो समझते हैं किस प्रकार होता है। अगर मुझे 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, अगर मुझको हम 1 ग्राम पकड़ते हैं, 1 ग्राम फर्टिलाइजर अगर मैंने मार्केट से लाया है घर पे, अब मैं उसको मिक्स करूंगा 10 ml वाटर में। 10 ml वाटर में मिक्स करने के बाद मुझको एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अब मैं मिक्स कर सकता हूँ 100 ml वाटर में। जब जो 100 ml जो वाटर है, ये मेरा इरिगेशन वाटर हो गया। अब इसको जब बड़ी स्केल पे करते हैं तो इस प्रकार हो सकता है, 1 किलो फर्टिलाइजर मैंने लाया, जिसको मैंने मिक्स किया 10 लीटर वाटर में। 10 लीटर वाटर में मिक्स करने के बाद इसको मैंने मिला के बनाया 100 लीटर वाटर। तो इस प्रकार 1 किलो फर्टिलाइजर से मैं 100 लीटर इरिगेशन वाटर बना सकता हूँ। तो रेशियो पे मत जाइए, रेशियो हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है। मैं बस आपको समझाने के लिए या फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए एक रफ इक्वेशन बता रहा हूँ। तो इस प्रकार एक सॉल्ट से हम लोग इरिगेशन वाटर क्रिएट करते हैं।